सभी को नमस्कार। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। कक्षा 6 के वार्षिक परीक्षा के संपूर्ण प्रश्न पत्र पर चर्चा के लिए मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और हाँ, यदि आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस चर्चा में। उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपसे साझा कर दूं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन रूप से संस्कृत कंटेंट को पढ़ना और सीखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट www.vidyaviz.com पर उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर गेम्स खेल सकते हैं, क्विज देख सकते हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देख सकते हैं और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार जरूर हमारी इस वेबसाइट पे जाएं और अपने लिए कुछ नया खोजें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, केवल एक ही क्लिक पर आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये है आपके लिए फॉर ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग www.vidyaviz.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की चर्चा में हम बातचीत करेंगे वार्षिक परीक्षा आदर्श प्रश्न पत्र 2024-25। निश्चित रूप से ये कक्षा 6 के संपूर्ण प्रश्न पत्र की चर्चा रहेगी। और हाँ, महत्वपूर्ण बात, यहाँ परीक्षा की तैयारी के लिए संपूर्ण प्रश्न पत्र का समाधान किया गया है। चारों भागों को समझाया गया बहुत ही सरलतम तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पत्र के लिए। कक्षा 6 की संस्कृत भाषा के प्रश्न पत्र पे आज हम चर्चा करेंगे। जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम आज लेके आए इस वीडियो में, आपको ये पूरा वीडियो जो है अंत तक देखना है। किस तरह हम प्रश्न को हल करेंगे, किस प्रकार की हमारी प्लानिंग है, कौन कौन से ट्रिक्स रहने वाली हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से देखना है कि इस वीडियो में किस प्रकार से बहुत कम परिश्रम में, बहुत कम मेहनत में हम पूरे अंक लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें देखिए अपनी योजना के साथ चलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे पास समय कितना है। हमारे पास समय है 2.5 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है, ये हमारे पास समय। और जो प्रश्न पत्र है वो आपका 60 अंकों का है, 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो हमारे ये कहें कि 4 भाग जो है इस प्रश्न पत्र में है, जिसमें पहला जो है वो है आपका अपठित अवबोधन। अपठित अवबोधन में क्या आएगा, एक पैराग्राफ होगा जो अब तक आपने कभी पढ़ा नहीं है, बिल्कुल नया होगा आपके लिए, लेकिन आपको उसमें से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। कैसे देने होंगे मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सरलता से बताऊंगा। आपको लगेगा अरे वाह, ये तो खेल खेल में हो गया, ठीक है। चलिए दूसरी हम बात करते हैं। दूसरा जो है आपका वो है रचनात्मक लेखन, ठीक है। इसमें आपको जो है वाक्यों का निर्माण करना है, किस प्रकार से मिलान करना है, चित्र देख करके आपको शब्द लिखने हैं, बहुत ही सरलता से लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है हमारा, वो तीसरा रहने वाला है अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसमें आपको विशेषण, विशेष्य, विलोम शब्द, समानार्थी, इन सब के बारे में चर्चा करनी होगी, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है वो हमारा है पठित अवबोधनम, और ये 22 अंकों का रहने वाला है। इसमें आपके पाठ के ही कुछ अंश यहाँ पे होंगे। जैसे मान लीजिए कहानी में से एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया, आपके गीत वाले पाठ में से एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया, है ना। और उसके बाद आपका वर्ण विच्छेद है ना, वर्ण संयोजन है, वो सारा भाग इसमें आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये चारों जो है ना, ये चारों जो आपके रहने वाले हैं, ये चारों जो है आपके 60 अंकों के हैं। और कैसे उनका उत्तर देना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेटा लास्ट तक इस वीडियो में आपको बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं समय को न गंवाते हुए। पहला भाग जो है वो है ये, आपको पहला प्रश्न देखना है और ये 8 अंकों का प्रश्न है बेटा। बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ देखो, ये 8 अंकों का प्रश्न है और इसमें लिखा गया है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं ना, उन सब का उत्तर आपको देना है। और कहाँ से देना है, उन सब का उत्तर जो है आपको इस पैराग्राफ में से देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। करना क्या है, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 2.5 घंटे का समय है, बहुत समय है आपके पास और छोटा सा प्रश्न पत्र है, मात्र 13 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। कस्मिनश्चित वने एकः सिंहः आसीत्। किसी वन में एक शेर था। एकदा सह श्रान्तः भूत्वा निद्रां गतः। एक बार वो थक गया
और उसे नींद आ गई। अस्मिन अवसरे कश्चित मूसकः, उसी समय कोई मूसक, मूसक का मतलब चूहा, तस्य मुखे पतित्वा, उसके मुंह पर गिर गया, उसके, और उससे उसकी क्या हो गई, निद्रा भंगम करो, उसकी नींद टूट गई। ठीक है, उसकी नींद खुल गई। अतः सिंह कोपेन, ऐसा होने से अब कोई सोया हुआ है, उसको आकर के कोई ऐसे परेशान करेगा तो उसे गुस्सा आएगा, तो सिंह को क्या आ गया, क्रोध आ गया। तब मूसकम हंतुम इच्छति स्म, वो उस चूहे को मारना चाहता है, क्योंकि वो तो शेर है भाई, उसको तो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, ज़्यादा करोगे मार डालेगा। भीतः मूसकः, डरा हुआ चूहा, प्राण रक्षार्थम, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, जब आपको लग रहा है कि भाई सामने शेर है और अब आपका बचना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे भाई मुझे छोड़ दो, है ना। तो बहुधा प्रार्थितवान, उसने बहुत बार उससे प्रार्थना की कि हे शेर मुझे तुम छोड़ दो। सिंह भी तस्मिन मूसके दयाम प्रदर्शितवान, और सिंह ने भी फिर दया दिखाई। आपने कहानी भी सुनी होगी शेर और चूहे की, उसने फिर उस चूहे को छोड़ दिया। ठीक है, तो छोटी सी एक कहानी है, उसका एक भाग है। अब हमें करना क्या है बेटा, नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं ना, हमें इस गद्यांश में से उनके उत्तर देना। चलो अब हम सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए ये हैं आपके सामने प्रश्न। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रश्नों के उत्तर देने कैसे हैं। तो देखो लिखा हुआ है, एक पदेन उत्तरत, आपको एक ही पद में उत्तर देना है, केवल एक ही शब्द लिखना है, एक ही पद लिखना है, और केवल तीनों के प्रश्न देने हैं बस। प्रश्न कितने यहाँ पे, 1 2 3 4, लेकिन हमें उत्तर कितने का देना है, केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न निर्माणकर्ता ने कहा है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, इसलिए 3 अंक का ये प्रश्न हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल आपको काम की बात बता रहा हूं बेटा, आपको चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, आपको 4 के 4 करने हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने गलत उत्तर का चुनाव किया हो ढूंढते समय, तो यदि आप 4 करेंगे तो उसमें से कोई भी 3 जो है वो परीक्षक चेक कर लेगा। तो आपको चारों के चारों उत्तर लिखने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलिए ढूंढते हैं, पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर हम ढूंढते हैं। तो देखो सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है, हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखा है, सिंह कुत्र आसीत, शेर कहाँ था। अब मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बेटा यहां देखना है कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं। सिंह आसीत, 2 शब्द हो गए, एक तो हो गया सिंह, एक हो गया आसीत। अब ढूंढो सिंह आसीत कहाँ लिखा है। देखो पहली लाइन में लिखा है सिंह आसीत, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब करना क्या है आपको, सिंह को छोड़ दो, आसीत को छोड़ दो, बच गया क्या, ये बच गया जी, ये वाला बच गया, एकस्मिन वने। ठीक है, एकस्मिन वने। अब यदि आपकी समझ में आ रहा है, हमने सिंह को भी काट दिया, आसीत को भी काट दिया, सिंह को भी काट दिया, आसीत को भी काट दिया, जो बच गया उसको उत्तर लिखना है। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत ही सरलता से समझा रहा हूं, एक बार फिर समझा देता हूं बेटा कि प्रश्न में जो लिखा हुआ है ना, ये देखो प्रश्न में ये लिखा हुआ है। अब करना क्या है, देखो सिंह लिखा हुआ है, तो सिंह यहां भी लिखा हुआ है, सिंह आसीत यहां लिखा है, सिंह आसीत यहां लिखा है। अब करना क्या है, सिंह को काट दो, यहां भी सिंह को काट दो, आसीत को काट दो, आसीत को काट दो, जो मिल रहा है उसको काट दो। अब बचा क्या, कुत्र। अब यहां कुत्र नहीं है, तो जो बच गया वो आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका मैंने आपको बता दिया। और अगर आपसे काटापीटी भी नहीं हो रही है तो कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि यहां जो प्रश्न है उसमें ये शब्द हैं और ये आपको यहां मिल रहे हैं, पूरी की पूरी लाइन लिख दो, यहां से लेके यहां तक आपका आंसर पक्का है, आपका कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है बेटा उसमें दे रखा है आपको कि सिंह मूसके काम प्रदर्शितवान। अब सिंह मूसके प्रदर्शितवान, ये 3 जो शब्द है ना, इनको हमें यहां ढूंढना है। कहां ढूंढेंगे, इस वाक्य में। कहां मिल रहा है, देखो यहां मिल रहा है, सिंह ये रहा। अब करना क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो यहां है उनको काटना है। सिंह ये लो, सिंह से सिंह कट गया, मूसके ये लो जी, मूसके। ठीक है, प्रदर्शितवान, प्रदर्शितवान ये कट गया जी। अब क्या बच गया, अपि तस्मिन दयाम। ठीक है, तो काम की जगह क्या आ जाएगा, दयाम, या अपि तस्मिन दयाम, ये लिख दो उठा के। और यदि आपको काटना नहीं आ रहा है तो पूरे का पूरा लिख दो, जो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस प्रश्न में आपको जो भी शब्द दिखाई दे रहे हैं वो आपको जहां मिल रहे हैं वो पूरे का पूरा उठा करके लिख दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप काट नहीं पा रहे हो, तो अगर काट पा रहे हो तो सिंह से सिंह को काट दो, ठीक है, मूसके से मूसके को काट दो, प्रदर्शितवान को प्रदर्शित कर दो। अब जो बच गया वो उसका उत्तर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो है वो है कह मूसकम हंतुम इच्छति स्म।
ठीक है, अब करना क्या है, वही काम जो हमने पहले किया था। ढूंढो इसमें से कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब करना क्या है जी, काट दो। मूसकम मूसकम, ठीक है, हंतुम हंतुम, इच्छति इच्छति, स्म स्म, क्या बच गया, ये बच गया। और इसको हम जो है आंसर लिख देंगे। क्लियर, चलिए अग्रिम देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट को चलो हम देख लेते हैं। यहाँ अगला जो है हमारा वो है ये, मूसकः किमर्थम सिंहम बहुधा प्रार्थितवान। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो शब्द है ये कहाँ है, ये देखो, ये हमें उठा करके यहाँ ढूंढना है। तो देखो ये रहा, तम बहुधा प्रार्थितवान। अब क्या करना है, कटिंग। तो देखो, मूसकः मूसकः, सिंहम सिंहम, तम, बहुधा बहुधा, प्रार्थितवान प्रार्थितवान। अब ये वाला उसका उत्तर आ गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। ठीक है, भीतः प्राण रक्षार्थम, डरा हुआ प्राणों की रक्षा के लिए, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर ढूंढना है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है जी, अब यहाँ करना क्या है, पहले ये देखिए, इसमें लिखा हुआ पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि एक प्रश्न जो है 2 अंकों का है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, आपको दोनों प्रश्न करने हैं, आपको एक नहीं करना है, दोनों के दोनों करने हैं। ठीक है, वो एक ही चेक करेगा, जो आपका परीक्षक होगा वो एक ही चेक करेगा, लेकिन आपको दोनों के दोनों करने हैं। अब चलिए उत्तर ढूंढ लेते हैं, कैसे मिलेगा जी उत्तर। सबसे पहले प्रश्न, वही तरीका, ढूंढ लो क्या है। मूसकः सिंहस्य मुखे पतित्वा किम अकरोत्। तो मूसकः सिंहस्य मुखे पतित्वा अकरोत्, ये हम ढूंढेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो आपको यहाँ मिल जाएगा, क्या है, ये रहा देखो, तस्य मुखे पतित्वा निद्रा भग्नम अकरोत्, ये मूसक। अब कटिंग कर दो। कटिंग करोगे, नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपको उत्तर देना है पूरे वाक्य में। तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका उत्तर है। यहाँ कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको उत्तर किस में देना है, पूरे वाक्य में देना है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था। तो ये पूरा का पूरा जो वाक्य है ये उसका उत्तर है। देखो हमने यहाँ पढ़ा भी था, यहाँ लिखा भी हुआ है बेटा कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसलिए हमें कटिंग नहीं करनी है, पूरा का पूरा लिखना है। दूसरा देख लो क्या लिखा हुआ है, सिंहः कथम निद्राम गतः। ठीक है, सिंहः कथम निद्राम गतः। अब यहाँ पर आपको इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखना है, सिंहः निद्राम गतः, ये ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एकदा सहस्रांत भूत्वा निद्राम गतः, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका उत्तर है। पूरा वाक्य उठा करके लिखना है। इस प्रकार से आपको इसमें से प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। ठीक है, बस शब्दों का मिलान करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, देखिए अगले प्रश्न में जो उसने लिखा है वो लिखा है कि यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा लिखा गया है वैसा उत्तर देना है। और केवल 2 प्रश्न करने हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंक का है, 1 अंक का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, इसलिए आपको क्या करना है जी, आपको जो है 2 प्रश्न करने। लेकिन मैंने आपको अभी पहले बताया था आपको तीनों के तीनों प्रश्न करने हैं, जो एक नीचे है 2 यहाँ पे। ठीक है, शुरू करें, पहले पढ़ते हैं इसको। चलो जी पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भीतः मूसकः, भीतः मूसकः अनयोपदयो विशेषण पदम किम। इन दोनों में से विशेषण पद कौन सा है। अब आपको पता ही है विशेषण कौन होता है, जो विशेषता बताता है। तो मूसकः का मतलब तो होगा चूहा, और कैसा है वो, डरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा विशेषण, वो हो जाएगा भीतः। इसका आंसर क्या होगा, भीतः। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, क्रोधेन इति पदस्य पर्याय पदम किम। क्रोधेन, शेर को गुस्सा आया था, क्या आया था, गुस्सा आया था। तो उसके लिए क्या शब्द आया था, देखो क्रोधेन है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, चलिए ढूंढिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कोपेन, डर के मारे। सही है, डर के मारे नहीं, गुस्से से। डरना तो क्या होता है, भीतः। तो क्रोधेन का क्या हो जाएगा, कोपेन। ये वाला जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, हम नीचे देखेंगे कोपेन, और देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ये देखो इसका आंसर दिया हुआ है कोपेन। आगे बात समझ में। अब चलिए तीसरा, एकः सिंहः आसीत् अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। अब क्रियापद क्या होता है, आपको आपके शिक्षक ने पढ़ाया होगा। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया 3 होते हैं। अब देखो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एकः सिंहः आसीत्, सिंह कर्ता हो गया, आसीत् क्रिया हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, आसीत्। ठीक है,
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब इसमें क्या करना बेटा, छोड़ना नहीं है क्योंकि 1 नंबर का है, ये ध्यान रखना। छोड़ना किसी भी प्रश्न को नहीं है। इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका आपको शीर्षक लिखना है। क्या लिखना है? शीर्षक। शीर्षक मतलब आपको टाइटल लिखना है। अब टाइटल कैसे लिखेंगे आप, इसमें ये देखिए इसमें बार बार किस शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो देखो इसमें सिंह आ रहा है बार बार, है ना, मूसक आ रहा है बार बार, मूसक आ रहा है यहाँ पे, सिंह आ रहा है यहाँ पे, सिंह आ रहा है यहाँ पे। तो आप लिख दो सिंह मूसक, ठीक है, दयाम प्रदर्शितवान, ठीक है। ये जो भी है आप इसका नाम दे सकते हो, जो भी उसमें बहुत बार आ रहा है उसको आप दे दो, क्योंकि जब परीक्षक इसको चेक करेगा उसे जो उपयुक्त लगेगा वो आपको 1 नंबर दे देगा। लेकिन आप लिखेंगे तो मिलेगा, कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस गद्यांश में जिसका ज़्यादा बार प्रयोग हो रहा है और वो कोई करता है या जिसके बारे में बातचीत हो रही है ना, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? सिंह के बारे में बात हो रही है, इसके यहाँ चूहे के बारे में बात हो रही है, उसके दया भाव के बारे में बात हो रही है ना। तो हम जिसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है वो उसका टाइटल दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे खंड ख। चलिए इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले रचनात्मक लेखन का कार्य, और ये 12 अंकों का है। कितने अंकों का है? 12 अंकों का। अब देखो पहला प्रश्न, और ये प्रत्येक जो है ना 2 अंक का है, और कुल मिला के आपको 8 जो है अंक मिलने वाले हैं। 4 वाक्य आपको लिखने हैं और आपको 8 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वाक्य 2 अंक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह क्या रहा है, वो कह रहा है चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके, मंजूषा से पदों को लेकर के आपको वाक्य बनाना है। आपको नया कुछ नहीं करना है, केवल चित्र देखना है। मंजूषा जो ये दे रखी है ना, ये जो मंजूषा आप देख पा रहे हैं ये वाली, ये मंजूषा है। इसमें जो शब्द दे रखे हैं वो शब्द चित्र का कौन सा शब्द यहाँ पे है उनको मिलाना है और आगे बढ़ना है। कैसे मिलाना है? देखो सबसे पहले चित्र देखो क्या है, आपको चित्र देखना है। ये क्या है जी? ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। कितने हैं? 2। तो आप देखो इसमें घोड़े के लिए क्या है? अश्वऊ। आगे समझ में? तो क्या करना है जी, यहाँ पे लिखना है आपको अश्वऊ। लिख दिया आपने, अश्वऊ लिख दिया। अब अश्व क्या कर रहे हैं भाई? अश्व क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं कि पी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अश्व जो है वो दौड़ता है। क्या करता है? धावतः। तो ये यहाँ आ जाएगा अश्वऊ धावतः। तो यहाँ लिख दो आप अश्वऊ धावतः। एक वाक्य बन गया और आपको 2 नंबर मिल गए। बात समझ में आ गई जी? अब ये क्या है? कौन है जी? देखो बोर्ड है और एक महिला खड़ी है, तो वो कौन है? शिक्षिका है। तो हमें यहाँ लिखना है जी शिक्षिका। क्या लिखना है? शिक्षिका। चलिए जी शिक्षिका लिख दिया। अब शिक्षिका क्या करती है? पाठयति, पढ़ाती है। क्या करती है? पाठयति। शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका पढ़ाती है। आपको इसके भी 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें पेड़ दिख रहा है और नीचे बच्चे नाच रहे हैं, ठीक है। अब देख लो जी इसमें क्या है, पेड़ है तो क्या है आप खुद देख लो, उसमें क्या हो रहे हैं? बहुत सारे पत्ते भी नीचे गिर रहे हैं। अब पेड़ हमें यहाँ मिल नहीं रहा, देखो कहीं लिखा है वृक्ष? कहीं नहीं लिखा है। तो दोबारा चित्र देखो, इसमें पत्ते दिख रहे हैं, शाखाएं दिख रही हैं, तना दिख रहा है। तो देखो कुछ दिख रहा है? हाँ ये देखो ध्यान से, यहाँ क्या दिख रहा है? पर्णानी, पत्ते दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? पत्ते। और पत्ते क्या हो रहे हैं? नीचे गिर रहे हैं। तो पतंती का मतलब क्या होता है? गिरना। तो क्या हो जाएगा? पर्णानी पतंती। यहां पर लिखेंगे नंबर 3 पे पर्णानी पतंती। क्या लिखेंगे? पर्णानी पतंती, ठीक है जी। अब अग्रिम देख लीजिए। अब क्या बच गया? बालाहा। क्या बच गया? बालाहा और कुर्दंती, यही बच गया। बच्चे क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं। तो अब हम देखो यहाँ देख रहे हैं क्या बच्चे वास्तव में कूद रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? बालाहा। क्या लिखेंगे? कुर्दंती, ठीक है। तो ये आपके 4 वाक्य बन गए और आपको इस प्रकार से 8 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चित्र देखना है और चित्र देख करके चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसे हमें क्या करना है जी? उसे हमें इसमें ढूंढना है। किसमें ढूंढना है जी? मंजूषा में ढूंढना है और वहां पे लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ इसमें, प्रश्न को पढ़िए। अधोलिखित शब्दानाम समुचित मेलनम कृत्वा सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको मिलाना है और मिला करके हमें वाक्य बनाने हैं। और देखो 4 अंकों का प्रश्न है। कितने अंकों का है जी? 4 अंकों का है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें है क्या क्या। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वाहनानी मतलब बहुत सारे वाहन हैं। छात्रौ कितने हैं? 2 छात्र हैं। अहम मतलब मैं और सिंह का मतलब शेर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? गर्जती, गरजता है। तो भाई कौन गरजता है? सिंह गरजता है। खादामी खाता हूं,
लिखतः लिखते हैं, चलन्ति चलते हैं। ठीक है, अब देखो वाहनानि खादामि, क्या मैं वाहन को खाऊंगा? नहीं खाऊंगा। वाहनानि लिखतः, वाहन लिखते हैं? नहीं लिखते। वाहनानि चलन्ति, हाँ वाहनानि चलन्ति। ठीक है, चलिए हमने मिला लिया। अब क्या करना है जी आपको, मैं आपको बताता हूं। देखो वाहनानि और चलन्ति, ठीक है। अब वाहन कहाँ चलते हैं? पत्र पे चलते हैं, मार्ग पे चलते हैं, वन में चलते हैं, फल में चलते हैं। तो वाहनानि मार्गे चलन्ति। बात समझ में आ गई? पहला क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से आपको देखना है बेटा। एक बार देखिए, पहला जो है हमारा वो बन जाएगा वाहनानि मार्गे चलन्ति। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। छात्र, दो छात्र हैं। अब दो छात्र क्या करेंगे? गरजेंगे। क्या दो छात्र गरजेंगे? नहीं। खाता है? नहीं। लिखता है, दो छात्र लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं वो? पत्र लिखेंगे, वन में लिखेंगे, फल में लिखेंगे? पत्र लिखेंगे। तो छात्रौ पत्रम लिखता। मिल गया। अब देखिए अग्रिम, देखिए अग्रिम क्या है जी? अहम। अब अहम क्या है? और गर्जती या खादामी, मैं गरजता हूं या खाता हूं? मैं खाता हूं। लोग और क्या खाऊंगा? वन खाऊंगा, फल खाऊंगा? मैं फल खाऊंगा। तो अहम फलम खादामी, मैं फल खाऊंगा। और अब बच क्या गया? अब बच गया केवल शेर। और शेर क्या करेगा जी? शेर वन में गरजता है। बात समझ में आ गई? तो एक एक शब्द को समझना है, समझने के बाद दूसरा उससे जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको जो है हर तरह से उसको समझ करके उसका उत्तर देना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अग्रिम देख लेते हैं। अब है आपका खंड ग, और खंड ग में क्या करना है बेटा? अनुप्रयुक्त व्याकरण का आपको काम करना है। किसका काम करना है? अनुप्रयुक्त व्याकरण का। ठीक है, अब अनुप्रयुक्त व्याकरण का जब आप काम करोगे, और 18 अंकों का है ये। कितने अंकों का है? 18 अंकों का। अब करना क्या है? प्रत्येक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे के सारे करने हैं। इसमें लिखा है प्रश्न 4, क्योंकि ये एक अंक का एक प्रश्न है, लेकिन आपको सारे के सारे करने हैं। आपको 4 नहीं करने हैं, आपको इसमें सारे के सारे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो हमें इसमें 5 दे रखे हैं और हमें पांचों के पांचों करने हैं। कैसे करेंगे जी? पहला देखो, विद्यालयेषु, अत्र का विभक्ति। विद्यालयेषु जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? अब यदि आपको बालक के रूप याद हैं तो हमें आता है बालकेषु, और वो आता है सप्तमी में। किस में आता है? सप्तमी में। तो इसका उत्तर आ गया सप्तमी। हम रूप बोलेंगे ना, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्य चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्य पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। तो इसमें क्या आ गया? सप्तमी। आ गया समझ में? चलिए अग्रिम देख लेते हैं। अग्रिम लिखा है पुस्तके। देखिए पुस्तके अत्र विभक्ति की मस्ती। पुस्तक में कौन सी विभक्ति? अभी हमने पढ़ा था बालके, तो क्या हो जाएगा? उसमें भी क्या है? पुस्तके। क्या लिखा हुआ है? पुस्तके। और देखो हमने पढ़ा था फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ये किसमें आ जाएगी? प्रथमा। क्या आ जाएगी? प्रथमा। हमने अभी पढ़ा था बालके, लेकिन वो क्या है? पुल्लिंग है। पुस्तक क्या है? नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में चलेगा बालक, उसमें होगा बालकः बालकौ बालकाः, इसमें होगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो पुस्तके में क्या हो जाएगा? प्रथमा। चलिए जी अग्रिम देख लेते हैं। इसमें लिखा लता। लता का तृतीय विभक्ति का रूप कौन सा बनेगा? अब हमें लता का रूप आना चाहिए। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः, लतया लताभ्यां लताभिः। अब इनमें से कौन सा है हमारे हाथ में? लताभिः। तो ये क्या हो जाएगा? तृतीया का एक वचन हो जाएगा। चलिए जी अग्रिम देख लेते हैं। अब लिखा है बालिका यही, यहां पर कौन सी विभक्ति है? अब बालिका का रूप यदि आपको याद है तो आप कर लेंगे। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्य चतुर्थी। तो बालिका यही कहां पे आ गया? चतुर्थी में आया है। चलिए जी अग्रिम देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो यहां लिखा है सेवक इति शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम किम। अब सेवक किसकी तरह चलेगा?
बालक की तरह चलेगा। तो बालक का हमने पढ़ा था तो क्या बना था, सेवक का चला लेते हैं, सेवकः सेवकौ सेवकाः प्रथमा सेवकम सेवकौ सेवकान द्वितीया। तो क्या लिखा हुआ है, सेवकम, द्वितीया में क्या आया है, सेवकम। तो इस प्रकार से आप जो है शब्दरूप को याद करके जो आपके शिक्षक ने आपको सिखाए हैं, आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बस आपको शब्दरूप याद करने हैं बेटा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे लेंगे। मैंने मेरी कक्षा में 3 शब्दरूप सिखाए हैं, कौन कौन से, अब मैं आपको लिख भी देता हूं, चलिए ध्यान से पढ़िए इनको। सबसे पहले आपको याद करना है बालक, क्या याद करना है, बालक का। फिर आपको याद करना है बालिका का, ठीक है। और फिर आपको याद करना है फलम। बस ये 3 शब्दरूप आपको याद करने हैं। ये 3 यदि आप याद कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बालक, बालिका और फलम, इन तीनों के शब्दरूप आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो है प्रश्न उसको देखिए ध्यान से, लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु धातु रूपाणि लिखत। अब नीचे जो मंजूषा दी गई है ना बेटा, ये जो मंजूषा है इसमें से आपको शब्दों को छांटना है, पदों को छांटना है, और जो रिक्त स्थान दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, इनमें आपको इनको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, यदि आपको याद होगा तो आप फटाक से लिख देंगे। हमने पढ़ा था धावती धावतः धावन्ति धावसी धावथः धावथ धावामि धावावः धावामः। ये यदि आपको याद होगा तो आप लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने सिखाया था, मेरी कक्षा में तो मैंने सिखाया है भवती भवतः भवन्ति भवसी भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः, ये रूप मैंने सिखाया था। पठति पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामि पठावः पठामः, उसी तरह रूप चलने वाला है। तो देखो धावती धावतः, तो ये आएगा पहले नंबर पे, ठीक है। चलिए एक बार भर लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और इनको भर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो धावतः, ये धावतः कहाँ जाएगा, इसमें, ठीक है, पहले वाले, ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरे की बात करते हैं। धावती धावतः धावन्ति आ गया, धावसी धावथः, ये जाएगा इसमें धावथः, क्लियर। चलिए जी अगला देख लेते हैं। अब है धावसी धावथः धावथ धावामि, ये आएगा इसमें धावामि, धावामि धावावः, ये बच गया, तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा इसमें धावामः, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, और मैं आपको इसके लिए बता देता हूं, केवल और केवल आपको क्या करना है, पठ धातु का आपको क्या याद करना है, लट लकार, ठीक है। लट लकार में केवल पठ धातु के रूप याद कर लो, और आप कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसके अनुसार ही दूसरों को लिख लो। जैसे हम करते हैं पठति धावती, पठतः धावतः, पठन्ति धावन्ति, बिल्कुल समान चल रहा है, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है उचितै अव्यपदै अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानं पूरयेत्। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करना है, और यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, तो क्या करना है, पढ़ो। असत्यम कदापि वदेत, असत्यम, असत्य कभी भी बोलना चाहिए, बताओ आप ही बोलना चाहिए क्या, नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, ना, ये ना आएगा इसमें, न वक्तव्यम, कभी नहीं बोलना चाहिए, न वदेत। त्वम उद्यानम गमिष्यसि, तुम उद्यान जाते हो, तो क्या तुम जाते हो, इसके लिए क्या आएगा, त्वम अपि उद्यानम गमिष्यसि, इसमें आएगा अपि, क्या आएगा, अपि। अहम मम मित्रम संस्कृतम पठावह, मैं और मेरा मित्र संस्कृत पढ़ें, है ना, ये संस्कृत पढ़ते हैं, तो और के लिए क्या आएगा, च, मैं और मेरा मित्र। रीत गीता राधा कार्यम करिष्यति, गीता और राधा, गीता करेगी या राधा करेगी, तो आएगा वा, गीता और राधा कार्यम ना तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, वा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न में बेटा हमें क्या करना है, अब देखिए लिखा हुआ है अंकों के लिए उचित संख्या लिखनी है, ठीक है। और लिखनी कहां से है, आपको केवल क्या करना है, 4, लेकिन 4 नहीं, आपको सारे के सारे करने, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो चलिए करना क्या है, ध्यान से देखिए, नीचे आपको मंजूषा दी है ना, ये वाली जो मंजूषा है ना, इसी मंजूषा में से आपको छांट के लिखना है। अब सबसे पहले देख लो संख्या क्या लिखी हुई है, देखो 8 लिखा हुआ है, तो 8 के लिए क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लो एक बार, है ना। 8 के लिए क्या है,
अष्ट। मिला लो, 8 को क्या आएगा, अष्ट आएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है 11। तो 11 के लिए क्या आएगा, देखो 11 कितना है, 10 और 1 11, तो क्या हो जाएगा एकादश, क्योंकि ये क्या है 10 प्लस 1, तो 1 को बोलते हैं 1 और 10 को 10, लेकिन लिखेंगे कैसे 1 और 10, तो क्या बन गया एकादश। बात समझ में आ गई। चलिए जी अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ है 14, कितना लिखा है 14, 14 कितने होते हैं चतुर्दश। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला जो लिखा है 20, तो 20 के लिए क्या आएगा विंशति ही, और अंतिम जो बच गया वो बच गया आपका षड, और षड के लिए क्या आएगा, ये 6 को बोलते हैं षड। ठीक है, तो बस संख्या के अनुसार आपको मिलाना है इसमें। ठीक है, अष्ट को 8 को अष्ट, 11 को एकादश, 14 को चतुर्दश, 20 को विंशति, 6 को षड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो लिखा है बेटा उसमें लिखा हुआ है अधोलिखितान तेषां शब्दान तेषाम अर्थै सह मेलयत। नीचे जो शब्द दिए गए ना हमें उनके अर्थों से उनको मिलाना है। केवल प्रश्न 3 करने हैं, लेकिन आपको करने हैं प्रश्न चारों के चारों। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना है। अब करना कैसे देखो, स्पर्धा, धवलम, तुंगम, विपुलम, ये पढ़ लिया, चलो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम इनका अर्थ पढ़ लो। विस्तृत, ऊंचा, सफेद, प्रतियोगिता। अब प्रतियोगिता चलो जो समझ में आ रहा है पहले उसको ले लो। अब देखो प्रतियोगिता का मतलब क्या होगा, धवलम तो नहीं होगा, तुंगम तो नहीं होगा, विपुलम तो नहीं होगा, स्पर्धा को कहते हैं प्रतियोगिता। ठीक है, अब बच गया धवलम। धवलम का मतलब क्या होता है सफेद। अब देखो तुंगम आपने पढ़ा भी होगा, है ना, उन्नत भवनम, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, वो जो है ना अपना विमानयान वाला जो पाठ है, राघव माधव, है ना, सीते ललिते विमानयान, उसमें आया हुआ है ये वाला, उसमें ये जो है प्रश्न आया हुआ है। तो तुंगम को बोलेंगे ऊंचा। अब बच गया क्या, विस्तृत आकाशम, विस्तृत मतलब विपुल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। अग्रिम देखो हम पढ़ते हैं, अग्रिम जो दे रखा है ना बेटा इसमें अग्रिम वाला ये दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो गद्यांश दे रखा है उसमें से प्रश्नों के उत्तर लिखने। जो हमने पहला प्रश्न किया था ना सेम उसी तरह से करना है। सबसे पहले इसको पढ़ना है, भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। ये उस पाठ में से है जब श्रृंगाल और जो बगुला था दोनों दोस्त थे, उसने अपने घर बुलाया था, थाली में खाना खिलाया था, वो वाली कहानी है। तो देखो भोजन करते समय बेचारा जो बगुला था वो थाली से भोजन नहीं कर पा रहा था, इसलिए बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बगुले ने केवल जो खीर बनाई थी वो देखी और श्रृंगाल जो है सारी खीर खा गया। अब श्रृंगाल जो है वो उसने सोचा अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा। ऐसा सोच करके श्रृंगाल ने कहा मित्र कल तुम मेरे घर आ जाना। अब ये सुन करके श्रृंगाल बड़ा खुश हुआ, अरे भाई ठीक है मैं तो और भी खीर खाऊं, यहाँ भी मैं खा गया वहां भी मैं खा जाऊंगा। ये है। अब चलिए इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला है देखो क्या था, वही मैंने आपको बताया, एक पद में केवल एक प्रश्न करना, लेकिन आपको दोनों के दोनों करना है क्योंकि एक ही अंक का है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, कह सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। अब इन वाले शब्दों को ध्यान रखना, सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, कहाँ मिल रहा है सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, देखिए ध्यान से देखिए कहाँ मिल रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ होगा, है ना, ये रहा देखो, श्रृंगालः सर्वम क्षीरम अभक्षयत। अब करना क्या है जी, सर्वम को सर्वम से काट दीजिए, सर्वम को सर्वम से काट दिया, क्षीरोदनम को क्षीरोदनम से काट दिया, अभक्षयत को अभक्षयत से काट दिया, क्या बच गया श्रृंगालः। इसका उत्तर क्या हो जाएगा श्रृंगालः। क्लियर। चलिए फिर से देख लेते हैं ये वाला प्रश्न, कस्य निमंत्रेण श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत्। अब निमंत्रेण श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत् यही हमें ढूंढना है। ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है बेटा, कटिंग करनी है। निमंत्रेण निमंत्रेण, श्रृंगालः श्रृंगालः, प्रसन्नः प्रसन्नः, अभवत् अभवत्, सारे काट दिए, क्या बच गया खुद ही बताओ क्या बच गया, ये बच गया, क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया बकस्य, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला जो प्रश्न है वो इसमें दे रखा है, देखो पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्न एकम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और केवल एक ही प्रश्न आपको जो है उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले उसको पढ़िए, श्रृगालेन वंचितः बकः किम अचिंतयत्। ठीक है, श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्, ये वाले शब्द हमें वहां ढूंढने हैं और अब हमें उसमें से काटापीटी नहीं करनी है क्योंकि उत्तर जो है हमें
पूरे वाक्य में देना है, ठीक है। और ये 2 अंकों का है, लेकिन हमें दोनों करने, एक नहीं कर लिखा है एक प्रश्न, लेकिन हम दोनों करेंगे, ठीक है। सृगालेन बकः अचिंतयत वंचितः, ये हम कहाँ ढूंढेंगे, ये हम इसमें ढूंढेंगे। और कैसे ढूंढेंगे, अभी ढूंढते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा सृगालेन अचिंतयत, जो उसने मेरे साथ किया मैं उसके साथ करूंगा। ये पूरा का पूरा वाक्य उठा करके हमें लिख देना है, ये उसका उत्तर है। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं बेटा। अगला क्या है, देखो, बकः श्रृगालम किम अवदत्, बगुले ने श्रृंगाल से क्या कहा। अब ये वाले शब्द हम वहां ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे, ऊपर। चलिए ढूंढते हैं। देखो कहां लिखा हुआ है, लिखा है कहीं, बकः श्रृगालम किम अवदत्। तो बक ने उससे कहा, मित्र तुम अपि स्वयं मम गृहे आगच्छतु, मैं भी तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ये उसका उत्तर है, ठीक है। चलिए अग्रिम देखते हैं। अब देखो यहां क्या करना है आपको, यहां आपको दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प आपको दिए गए हैं उसके अनुसार, और केवल प्रश्न 2 करने हैं ऐसा उसने लिखा है, लेकिन हमें तीनों के तीनों करना है, ये ध्यान रखना, हमें तीनों करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है बेटा यहाँ पे, बकः क्षीरोदनम अपश्यत, इसमें क्रियापद क्या है, तो बकः तो बगुला हो गया, क्षीरोदनम मतलब खीर होगी, अपश्यत मतलब देखा, तो क्रिया का मतलब करना, तो क्या कर रहा है वो, अपश्यत, उसने देखा, ठीक है। अगला है भोजन ग्रहणे समर्थन अभवत्, भोजन करने में वो समर्थ नहीं हुआ, तो अव्यय पद का मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं है, तो ये जो न है ये कभी नहीं बदलता है, इसका उत्तर हो गया न, ठीक है। अग्रिम देख लेते हैं। चलिए जी, अब देखो हर्षितः, इसके लिए समानार्थी पद कौन सा है, हर्षित का मतलब वो खुश हुआ, तो खुश होने का समानार्थी पद क्या हो गया, प्रसन्न, हाँ वो बहुत खुश हुआ, ठीक है, प्रसन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अब देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुलचन्द्र, कुत्रागच्छसि मातुलचन्द्र, कथं आयासि नभो मम गेहं, मातुलकीर्षि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुलचन्द्र, कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। ये गीत है मातुलचंद्र वाला, ठीक है। तो ये पढ़ करके हम क्या करेंगे, इसी में से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले जो है क्या करना है बेटा, आपको ये पढ़ना है कि आपको एक पद में उत्तर देना है, केवल एक प्रश्न करना है, 1 अंक का है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, जो नीला आकाश है वो कैसा है, यही हम ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखना, प्रश्न यहाँ पे है और ये जो प्रश्न है इसको यहाँ ढूंढना है, अतिशय नीलाकाशः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नीलाकाश को काट दो, नीलाकाश को काट दो, जो बच गया वो उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अग्रिम देखते हैं। अब देखो अग्रिम लिखा है, कह स्नेहम न कृषि, कौन स्नेह नहीं करता है, तो देखो ये ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है, स्नेहम, स्नेहम को काट दो, काट दिया, कृषि, कृषि को भी काट दिया, बच गया क्या, मातुलः, क्या उत्तर हो गया, मातुलः, ठीक है। चलिए अग्रिम देखते हैं। अग्रिम प्रश्न में उसने उत्तर दिया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किस में देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, और केवल एक प्रश्न करना है ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि एक अंक, ये 2 अंकों का एक प्रश्न है, लेकिन हमें दोनों करना है। हमें क्या करना है जी, दोनों करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे अस्मिन पाठे मातुलः कः, इस पाठ में मातुल कौन है, कौन है बताइए, कौन है मातुल, देखो ध्यान से, मातुलचंद्रः, कौन है, मातुलचंद्रः, कौन है, मामा कौन है, चंद्रमा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मातुलचंद्रः किम न कीरति, ठीक है, किम न कीरति, मातुलचंद्र क्या नहीं करता है, तो देखो यहीं आया था, आप ध्यान से देखना इसको, यहीं लिखा हुआ है, क्या नहीं करता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मातुल स्नेहम न करसि, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है जी, अग्रिम प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, निर्देशानुसारम लिखत, निर्देश के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो निर्देश के अनुसार लिखना है तो क्या करना है भाई, पहला है कुत्र आगच्छसि मातुलचंद्र, इसमें क्रियापद क्या है,
कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र में जो क्रियापद है वो क्या है, वो है आगच्छसि। ठीक है। दूसरा है गृहमिति पद से पर्याय पदम किम, घर का जो पर्यायवाची है वो क्या है, गेहम। आगमिष्यसि इसका जो है विपरीत शब्द क्या है, आगमिष्य मतलब आता है, तो आगमिष्यसि इसका उल्टा क्या होगा, प्रयाससि जाता है। ठीक है, चलिए बढ़िया जी। अब देखिए आगे, अब क्या करना है, इन प्रश्नों को पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है संवाद को पढ़ करके हमें उत्तर देना है। तो पहले पढ़ो, देखो ये वही वाला है। इंद्र कहता है हुमे किम तुम ने क्रीडसी, तो भगिनी तुम हम पक्षे क्रीडती, क्या तुम नहीं खेलोगे, तुम्हारी बहन तो मेरे साथ खेलेगी। तो हुमा कहती ना मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे चलचित्र अच्छा लगता है, लेकिन मैं दर्शक रूप में रहूंगी। तो फेकन कहता है अरे पूर्ण कहाँ है, वो किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है, ऐसा उसने कहा। तो रामचरण कहता है स द्रष्टुम न शक्नोति, अरे वो बेचारा देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तो विशेष कक्षा वर्तते, पढ़ने के लिए तो हमारे विद्यालय में उसके लिए अलग से कक्षा है, लेकिन खेलने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अरे अयम कथमपि न्याय संगतः न, ये तो सही बात नहीं है, पूर्ण सक्षम है उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वो प्रबंधन के अभाव में खेल नहीं पा रहा है। इसका मतलब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि भाई पूर्ण को भी खेलना चाहिए और पूर्ण के खेलने के लिए विद्यालय को व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये पढ़ने के बाद हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं समझने की। अग्रिम जो प्रश्न है बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि हमें एक पद में उत्तर देना है। कितने पद में देना है, एक पद में। तो देखो एक पद में उत्तर देना है, केवल एक प्रश्न करना है क्योंकि एक अंक का है, लेकिन हम करेंगे दोनों। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ लीजिए आप। जब आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे, लिखा है पूर्णः कस्य अभावात् क्रीडितुम न शक्नोति। ठीक है, पूर्ण किसके अभाव से नहीं खेल पा रहा है। तो देखो ये तो उत्तर हमें यही मिल गया, पूर्णः कस्य अभावात्। तो पढ़ो देखो, और कटिंग करनी है, शक्नोति शक्नोति, क्रीडितुम न, अभावात् अभावात्, पूर्णः पूर्णः। ठीक है, उत्तर क्या बच गया, ये बच गया, सक्षमः परम प्रबंधनस्य अभावे स क्रीडितुम न शक्नोति, ये इसका उत्तर हो गया। चलिए जी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है बेटा वो कहता है मह्यम चलचित्रम रोचते, ऐसा किसने कहा, चलिए ऊपर देख लेते हैं। ये देखो हुमा कह रही है ना मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे चलचित्र अच्छा लग रहा है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए जी अग्रिम प्रश्न को देख लेते हैं बेटा। अग्रिम प्रश्न जो है उसमें हमें एक ही वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो एक ही वाक्य में उत्तर देना है, लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तरत, और केवल एक प्रश्न, लेकिन हम करेंगे दोनों। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें करना है, हमें क्या करना है जी, हमें उसमें ढूंढना है पहला प्रश्न, फेकनः किम कथयति, फेकन क्या कहता है। अब फेकन क्या कहता है वो तो यहाँ देखो जी, फेकन क्या कह रहा है। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ फेकन जो कहता है वो उठा करके उसका उत्तर लिख देना है, ये पूरे का पूरा उसका उत्तर हो जाएगा, फेकन ये कहता है। ठीक है, चलिए जी अग्रिम प्रश्न देख लेते हैं। अग्रिम प्रश्न जो है उसमें वो कहता है विद्यालय में किसके लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। तो उसमें उत्तर देखो क्या दिया गया है कि विद्यालय में किसके लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है किसके लिए है, ये इसका उत्तर है, सद्रष्टुम न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, ये इसका उत्तर है। चलिए अब देखो अग्रिम प्रश्न है, उसमें लिखा गया है कि भाई क्या करना है आपको, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करना है, केवल दो करने हैं लेकिन हम करेंगे तीनों। ठीक है, तो देखो पहला पढ़िए क्या लिखा है, कस्याम अपि स्पर्धायाम, इसमें अव्यपद क्या है, अव्यपद वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, तो कस्याम तो अलग हो गया, स्पर्धायाम अलग हो गया, तो ना तो ये होगा ना ये होगा, तो बच गया कौन सा, बच गया ये इसका उत्तर होगा। ठीक है जी, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं जी। जब हम अगला देखेंगे, अग्रिम प्रश्न जब हम देखेंगे, तो अग्रिम प्रश्न जो है उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है तुम न क्रीडसी, तुम नहीं खेलती हो, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है, क्रियापद का मतलब क्या करना है, तो आ जाएगा क्रीडसी, खेलना। ठीक है, अब है समर्थः इति पद से पर्याय पदम किम, समर्थ जो है उसका पर्याय का मतलब समानार्थी क्या है, सक्षमः। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, इसमें करना क्या है, पहले ध्यान से पढ़िए, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदानि लिखत, और केवल 4, लेकिन हम करेंगे पांचों के पांचों। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इसमें आएगा क्या, देखो क श ई, अब हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
ध्यान से लिखना है आपको भी। यहां पे हमने लिख दिया जी क्षी। अब र में क्या मिल गया, ओ, तो हो गया रो। एक एक को मिलाएंगे। द में क्या मिल गया, अ, तो क्या बन गया द। न में क्या मिल गया, अ, तो क्या हो गया न। और मैं हलंत, ये हो गया जी क्षीरोदनम। ठीक है, तो पहला क्या बन गया क्षीरोदनम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, क्या बन गया क्षीरोदनम। चलिए अग्रिम देख लेते हैं बेटा। अग्रिम क्या बनेगा, अग्रिम जो बनेगा वो देखो। सबसे पहले स में उ मिल गया तो बन गया जी सु। ख में आई तो क्या बन गया जी खई। स में ई तो क्या बन गया जी शी। और ण में आ तो क्या बन गया जी अणा। सुखाई शिणा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या बन गया सुखाई शिणा। एक एक को जोड़ जोड़ के लिखना है आपको, एक एक शब्द को जोड़ जोड़ के लिखना है, मतलब एक एक वर्ण को। पहले इसको जोड़ो, देखो मैं आपको तरीका बताता हूं बेटा कैसे जोड़ना है। पहले जो मिल रहा है अ अपने आप में अकेला है तो लिख दीजिए अ। स में अ मिल गया, क्या हो गया जी स। म में अ मिल गया, क्या हो गया जी म। उसके बाद र कैसा है हलंत वाला। और थ में मिल गया, र जो हलंत वाला है, ठीक है। और थ में क्या मिल गया अ विसर्ग वाला। अब क्या है रे बच गया तो रे को लगा देंगे इसके ऊपर, क्या बन गया असमर्थ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। अग्रिम देखते हैं जी। मैं आपको तरीका बता रहा हूं बेटा, चलिए फिर से लिख लेते हैं। देखो स में छोटी ई की मात्रा तो बन गया सी। अब ध और य दोनों कैसे हैं, ये भी स्वर रहित है, ये भी स्वर रहित है, और इसमें य में मिल गया अ तो ये बन गया सिद्ध्य। और न भी आधा है, ठीक है, तो न आधा। और त में ई की मात्रा तो ये हो गया सिद्ध्यंती। ठीक है, ये बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको करना है वर्ण विच्छेद। जैसे आपने जोड़ा है वैसे आपको अलग अलग लिखना है। अब देखो ऐसे ही कर लो। देखो वी है तो वी में कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले व में छोटी ई की मात्रा। उसके बाद में देखो आधा स है तो स को भी ऐसे लिखेंगे। उसके बाद त यहां लिखा हुआ है। फिर तय में क्या है जी, त में क्या है री, है ना। और उसके बाद में जो तय है उसमें क्या है अ की मात्रा है, और उसके बाद में मैं लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे हमें उसको लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या करना है जी, आप खुद देखिए। गच्छन्ति को देखेंगे हम, उसको मत देखिए, खुद ही देखिए। देखो सबसे पहले देखो ग में क्या है, ग में ग और अ, ठीक है। उसके बाद क्या है जी च आधा है। उसके बाद में क्या है छ में किसकी मात्रा है ए। उसके बाद क्या है जी आधा न। उसके बाद क्या है त, और त में किसकी मात्रा है ई की, गच्छन्ति, ये बनेगा रूप। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है उसमें क्या है जी प्राचार्य लिखा हुआ है। तो प्राचार्य में देखो प में फिर र में फिर आ की मात्रा, उसके बाद च, उसके बाद फिर आ, उसके बाद फिर र हलंत वाला, उसके बाद फिर य, और उसके बाद फिर विसर्ग वाला अ। ये सब आएगा इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा आपको करना है, बीच में प्लस का निशान लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला। अगला क्या है बेटा, देखो मित्राणी। तो सबसे पहले क्या है म में किसकी मात्रा है ई की, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा त, उसके बाद क्या है र, मात्रा किसकी है आ की। उसके बाद क्या है ण में किसकी मात्रा है ई की, मित्राणी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको क्या करना है वर्ण विच्छेद करना है। तो ये था तरीका प्रश्न को हल करने का। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। एक मेरी बात सिर्फ इतनी ध्यान रखना, 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम की बातें हैं। जो बच्चे जिन्होंने इसको वीडियो को सबसे लास्ट तक देखा ना उनके लिए ये सबसे बढ़िया बातें हैं। नोट कर लेना बेटा नोटबुक में। सबसे पहली बात, सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, समय का ध्यान रखना है। ठीक है, समय पूरा होने से पहले पहले अपना पेपर पूरा कर लेना है। तीसरी बात, अपनी पाठ्य पुस्तक में जितने भी आपके जो प्रश्न हैं, है ना, ये वर्ण विच्छेद वाले, है ना, उन सबको आपको बहुत अच्छे से देखना है। चौथी बात, जितने भी कहानी या फिर मान लीजिए आपका गीत है या फिर आपका नाटक वाला है, उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जब आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको उसमें से उत्तर छांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली बात, कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, हंसते हंसते पेपर देना है। मैंने पूरा समझा दिया है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और नए नए वीडियो देखने के लिए आपका पुनः हृदय से धन्यवाद।